Good morning, students. How are you all? I hope you are well. And today I will start a new topic of your physics, chapter 9, force, laws, and motion, which is with force, sorry, motion without force. Motion without force. Okay. अब इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? क्या क्या चीजें हैं उसकी बात कर लेते हैं. एक साइंटिस्ट हमारे थे एरिस्टोटल. एक साइंटिस्ट हमारे थे एरिस्टोटल. एरिस्टोटल के बाद एक साइंटिस्ट कौन थे हमारे? एरिस्टोटल. और इन्होंने क्या दिया था कि एक थ्योरी हमें दी थी. एक थ्योरी दी थी और वो थ्योरी कब तक लागू रही? लगभग 2000 साल तक ही लागू रही. क्लियर? अब इन्होंने जो थ्योरी दी वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी की हम लोग बात कर लेते हैं. ही स्टेट्स that the natural state of all bodies is the state of rest, and an external force is always required to move a body with a constant speed in a straight line. क्लियर? उन्होंने क्या बोला कि जो नेचुरल स्टेट यानी भौतिक अवस्था जो हमारी सभी चीजों की होती है, यानी कि ऑल बॉडीज की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब वो अपने आप यानी एक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है. क्लियर? स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो रहती है. क्लियर? अब एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. यानी अगर हमें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना है तो हमें क्या देना होगा कि एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट है ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? अब आफ्टर एरिस्टोटल a scientist Galileo came in a 17th century and he gives his theory. Clear? Which is opposite to एरिस्टोटल. यानी इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट थी किसके? एरिस्टोटल के. क्लियर? इन्होंने क्या बोला कि यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिड नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है तो उसको क्या है? किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? सो इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड. यानी कि अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू करेगी सेम स्पीड से. क्लियर? एंड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड इट. क्लियर? यानी कि जिस स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है उसी लाइन में सेम स्पीड से वो मूव करती रहेगी. यानी कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सेम स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती रहेगी. क्लियर? ये था हमारा गैलीलियो की थ्योरी. क्लियर? अब इस जो थ्योरी इन्होंने दी उसके लिए इन्होंने क्या किया? 3 एक्सपेरिमेंट्स किए. क्लियर? वो 3 एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट टू नोट द एरिस्टोटल थ्योरी प्लीज नोट इट एंड आफ्टर इट आई एक्सप्लेन कि what are the experiments of Galileo's. Okay students, on the top I written that
यूनिफॉर्म मतलब गैलीलियो ने जो कहा था वो मैंने राइट कर दिया है कि यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिड नॉट रिक्वायर एनी फोर्स टू मेंटेन इट। क्लियर? जो गैलीलियो ने अपोजिट टू एरिस्टोटल के बोला था वो मैंने टॉप पे राइट कर लिया। अब जो गैलीलियो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, ही टेक्स टू प्लेन सरफेसेस, क्लियर, इंक्लाइंड विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? उन्होंने क्या किया, दो प्लेन सरफेसेस लिए जैसे कि ए बी और सी डी है। क्लियर? दे इंक्लाइंड्स, दे ए बी एंड सी डी आर इंक्लाइंड विद अ फ्लैट सरफेस और अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बी सी। क्लियर? और उन्होंने क्या किया, 3 स्टेप्स में अपना एक्सपेरिमेंट्स किया। सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने ये माना कि ए बी और जो सी डी है वो बी सी के साथ जो उनका इंक्लिनेशन है, इस कंडीशन में क्या है, इंक्लिनेशन इज सेम। क्लियर? इसमें क्या हुआ कि इंक्लिनेशन सेम है। उन्होंने क्या लेट कर लिया कि द इंक्लिनेशन ऑफ ए बी एंड सी डी विद बी सी इज सेम। क्लियर? तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, एक मार्बल को रोल किया फ्रॉम पॉइंट ए along a AB, then it goes BC and then reaches at the top of a CD, that means at point D after some time। that means उसमें इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, यानी कि जितनी हाइट से इन्होंने इसको रोल्ड किया था उतनी ही हाइट उसने अटेन की, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मार्बल अलोंग a AB is equals to along CD। क्लियर? यानी कि जितनी हाइट से या जितनी दूरी से मार्बल को ए बी के अलोंग से ड्रॉप किया गया था उतनी ही हाइट उसने अटेन की है, यानी कि उतनी ही हाइट तक वो पहुंचा है किसके, अलोंग सी डी। यानी कि इस कंडीशन में उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है अलोंग ए बी और अलोंग सी डी वो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देन गैलीलियो सेड दैट्स इफ इंक्लिनेशन इज सेम देन मार्बल कवर्ड सेम डिस्टेंस अलोंग बोथ प्लेन। ओके, अब आई बात सेकंड एक्सपेरिमेंट। मतलब सेकंड उन्होंने क्या किया, एक प्लेन का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से उन्होंने क्या किया, कम कर दिया, यानी कि ही रिड्यूस्ड इंक्लिनेशन ऑफ CD along BC। क्लियर? देन आफ्टर अगेन ही रोल्ड अ मार्बल along AB and then it goes along BC and then CD। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या पाया कि D2 is greater than D1। D2 that means a distance of a marble along a CD and where D1 is the distance of a marble along AB। यानी उन्होंने क्या पाया कि when the inclination reduced, यानी कि when we reduce the inclination then the marble covered for that distance। क्लियर? यानी कि अगर हम लोग इंक्लिनेशन को कम कर देते हैं along a horizontal then जो मार्बल हमारा होगा वो ज्यादा दूरी कवर करेगा, यानी कि ज्यादा दूर तक जाएगा। क्लियर? अब आई बात थर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो हमारा सीडी जो प्लेन था उसको जीरो इंक्लिनेशन कर दिया। जीरो इंक्लिनेशन मतलब जो हमारा फ्लैट सरफेस बीसी था और उसी के अलोंग आ गया सीडी, यानी कि जो इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन था वो जीरो हो गया। अब उस कंडीशन में क्या किया, अगेन उन्होंने मार्बल को रोल्ड किया और मार्बल को रोल्ड जब एबी के अलोंग किया देन ये बीसी गया और बीसी से जब सीडी की तरफ बढ़ा तो हमें ये पोजीशन नहीं मिली कि वेयर इज द फाइनल पोजीशन, मतलब वो जज नहीं कर पाए कि वेयर इज द फाइनल पोजीशन। तो इस कंडीशन से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ही कंक्लूडेड दैट कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट ऑलवेज मूव्स व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वो मूव करती रहेगी, यानी कि उसको किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात समझ में आई? इससे क्या समझ में आया कि अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट प्लेन पे मूव कर रही है तो उसको मूव कराने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू ड्रॉ दीज फिगर्स देन प्लीज ड्रॉ दिस, देन आफ्टर आई एक्सप्लेन नेक्स्ट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर experiment number 3 Galileo correctly argues that कि in the absence of friction the marble would continue to move with a constant speed forever, यानी हमेशा के लिए वो constant speed से मूव करता रहेगा। After this Galileo
gives a law of inertia and it states that when no external force is exerted on a body, it stays at rest or moves in a straight line. या तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा या तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड. क्लियर? जब तक कि कहने का मतलब वेयर क्या बोला कि व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड ऑन अप्लाइंग अ नंबर ऑफ फोर्सेस देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि उस बॉडी की जो स्टेट में चेंज अगर आ जाता है तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं. क्लियर? सो इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. प्लीज नोट दिस एंड आफ्टर इट I will start new topic, that is the laws of motion. Okay guys, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई आज के वीडियोस में तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स आल्सो. क्लियर? एंड देन आई विल गिव सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो. And one more request to you in the ending of today's video, please give support to me by sharing, subscribing and liking my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.